नारायण। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन् परमं विदुः। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन् परमं विदुः। आब्रह्मलोकात् आशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राजा रामचंद्र भगवान की गंगा मैया की हर हर महादेव। भगवत कृपा मूर्ति सभी संत महानुभाव दूर दूर से पधारे हुए सत्संग रस रसिक साधक श्रोता महानुभाव भक्ति स्वरूपा श्रद्धामयी मातृशक्ति गीता भवन नंबर 3 का ये पावन सत्संग परिसर जो अनेकों अनेकों वर्षों की पवित्र सत्संगमयी साधना के पावन परमाणुओं से उज्ज्वलित है, चिन्मय है। इस परिसर में बैठ करके श्रवण लाभ लेना और इस परिसर में बैठ करके शास्त्रों के आश्रय से भगवत चर्चा करने का सौभाग्य मिलना दोनों ही अपने आप में अपूर्व है। ये बात सत्य है कि भगवान नाम कहीं भी कभी भी और किसी भी अवस्था में लेंगे तो मंगल होगा, तथापि स्थान की उत्कृष्टता अर्थात स्थान की जो विशेषता है, स्थान के जो गुण हैं, उस गुण वैशिष्ट्य के कारण निश्चित रूप से अल्प साधना के द्वारा भी महत् फल की प्राप्ति संभव है। इसीलिए आपके हमारे शास्त्रों में सतत मुहूर्त के बारे में विचार किया जाता है। उत्तम मुहूर्त में अर्थात तिथि दिवस नक्षत्र आदि के योग से बनने वाले उत्तम काल में और तीर्थ प्रवृत्ति उत्तम क्षेत्रों में, और यदि किसी की कक्षा समुन्नत है तो उत्तम पात्रता का भी विचार किया जाता है। तो ये संयोग अच्छे बन जाए तो अल्प मात्रा में की गई साधना भी महत् फल की साधिका होती है। पात्र की दुर्बलता, क्षेत्र की दुर्बलता और काल की दुर्बलता के कारण महत् साधना करने पर भी उतना विशिष्ट फल संभवतया नहीं मिलता हो। इस दृष्टि से इस पवित्र स्थान की चर्चा कर रहे थे। भगवती मां गंगा का किनारा है। आप सब विशेष रूप से यहां के बारे में परिचित ही हैं। आज महाभागवत अर्थात देवी पुराण के इस पवित्र आख्यान की संपन्नता का दिवस है और 77, 78, 79, 80 और 81 ये अध्याय शेष बचे हैं। 77वें अध्याय में कामरूप तीर्थ की प्रतिष्ठा के साथ 10 महाविद्याओं का उल्लेख है और भगवती कामाख्या के कवच की चर्चा है। श्री भगवान शंकर महादेव कहते हैं देवर्षि नारद से, सर्व विद्यात्मिका काली कामाख्या रूपिणी यतः। ये जो वर्तमान काल में आसाम प्रांत में गुवाहाटी के पास में ब्रह्मपुत्र के तट पर जो कामाख्या देवी का मंदिर है, ये वही मौलिक स्थान है जहां भगवती के चिन्मय बपू का योनि भाग पतित हुआ। वो बड़ा सिद्ध पीठ माना जाता है, अर्थात भगवती काली का मुख्य स्थान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति वहां रह करके अपने इष्ट देवता की आराधना करे
तो इष्ट मंत्रम जपेद भक्त्या सिद्ध मंत्रो भवेत तदा। यदि इष्ट मंत्र का जप करता है भगवती का अर्चन करते हुए तो उसको अतिशीघ्र मंत्र सिद्ध हो जाता है। एक कठिनाई आ सकती है व्यवहारिक दृष्टि से, वह वामाचार की उपासना का क्रम चलता है, सात्विक आचार वाले का निर्वाह कैसे हो वहां। ये कोई बाध्यता नहीं, बंधन नहीं है कि आप सब वामाचार की पूजा में प्रवृत्त हो जाओ। यदि आपके मन में उल्लास बनता है, आपके मन में उत्साह बनता है, तो जाएं और अपने संसाधनों के माध्यम से अपने आहार विहार की व्यवस्था करें और सुचिता पूर्वक आराधना करें। वहां सब अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार आराधना करते हैं, हम अपनी भावना के अनुसार आराधना करेंगे। कहते हैं भगवती मां जगदम्बा के सिंह के विषय में विचार करते हुए महादेव कहते हैं जो सिंह है ना, ये साक्षात विष्णु ही भगवती के वाहन बन करके, सिंह बन करके आए। और भगवती कामाख्या जिस आसन पर विराजती हैं, वो शव आसन किसका है? बोले महादेव ही वो आसन है, वक्ता भी महादेव ही है। तो फिर भगवती मां जगदंबिका के हाथ में जो कमल का पुष्प है वो क्या? बोले ब्रह्मा ही कमल बन करके भगवती की सुख के लिए प्रस्तुत हुए हैं। हरिश सिंह शवशंभु ब्रह्मा कमल रूप धृक। उस भगवती की उपासना में तीनों के तीनों देवता सतत निरत रहते हैं, भिन्न भिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। और विशेष बात यह है कि भगवती के उस पवित्र धाम के वाम भाग में भगवती तारा का, वहां 10 महाविद्याओं का भी दर्शन होता है। जब कामाख्या जाते हैं तो उस पर्वत पर 10 महाविद्याओं के पृथक पृथक मंदिर हैं। वाम भाग में तारा है, दक्षिण भाग में भुवनेश्वरी है, अग्नि कोण में षोडशी विद्या है, नैऋत्य कोण में भैरवी माता है, वायव्य कोण में छिन्नमस्ता है, पृष्ठ भाग में बगलामुखी है, ईशान कोण में सुंदरी विद्या है और ऊर्ध्व भाग में मातंग नायिका माने भगवती मातंगी है। याम्याम अर्थात दक्षिण दिशा में धूमावती है। हे नारद, इस प्रकार भगवती मां जगदम्बा 10 महाविद्याओं के द्वारा परिसेवित होकर के वहां विराजती है। अभी आजकल तो पता नहीं कितना तंत्र आदि का वहां प्रभाव होगा, परंतु हमने सुना था कि पूर्व काल में ऐसे विलक्षण तंत्र के मर्मज्ञ वहां रहते थे कि किसी मनुष्य को पक्षी बना सकते थे। अभी आजकल पता नहीं, भाई हम जो सुनते हैं वहां के पुराने साधकों से सुना है कि ऐसा था। जैसे ज्योतिष विद्या के सम्मान और असम्मान, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा का कारण ज्योतिष विद्या का आलंबन लेने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। कभी कभी कोई आधा अधूरा जानने वाला और अपने आप को सर्वज्ञ बता करके ज्योतिष का कार्य करने लग जाए, तो जब ज्योतिष विद्या के उस ज्योतिषी के अज्ञान के कारण लोग असंतुष्ट होते हैं, तो फिर वो ज्योतिषी को नहीं, पूरे के पूरे ज्योतिष विद्या को ही उंगली उठाने लग जाते हैं। पर हम कहना चाहते हैं ज्योतिष विद्या शाश्वत है, साक्षात वेद भगवान का एक अंग है। अंगत्वेन ज्योतिष में भी वेदत्व है, इसलिए किसी ज्योतिषी की अज्ञता का आरोपण ज्योतिष विद्या के ऊपर नहीं करना चाहिए। ऐसी तंत्र के विषय में भी बड़ी भ्रांतियां हैं। तंत्र के मार्ग का आलंबन लेकर के उसको जीविका का माध्यम बनाने वाले जो लोग हैं, उनकी अज्ञानता, उनकी अज्ञता और उनके द्वारा जो भी कुछ व्यवहार किया जाता है उससे असंतुष्ट होकर के लोग तंत्र से विद्वेष करने लग जाते हैं। परंतु नहीं, तंत्र भी, ये अर्थात आगम भी, जितना निगम का महात्म्य है उतना ही आगम का भी महात्म्य है।
आपको सहमति नहीं बनती तो मत बने, पर तंत्र की आगम विद्या की निंदा नहीं करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के कारण यदि उसका कोई कुत्सित रूप दृष्टिगोचर हो रहा है तो भी उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सावधान रहें। भगवती मां जगदम्बा के सम्मुख कहते हैं अधस्तात भगवान रुद्रो भस्मा चल मय स्वयं। भगवान रुद्र भगवती के नीचे भस्म में स्वरूप धारण करके रहते हैं। एक प्रसंगवश कह रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान शंकर को बिल्व पत्र से प्रसन्न करना चाहता है तो उसके लिए तो बड़े बड़े वचन हैं कि भगवान शंकर पर एक बिल्व पत्र चढ़ा दो तो बहुत महत पुण्य हो जाता है। ऐसा भी वचन आता है हजारों हजार स्वर्ण आदि के बिल्व पत्र चढ़ाए उसकी अपेक्षा एक वृक्ष से माने बिल्व पत्र उठा करके आपने चढ़ाया तो दोनों की तुलना करेंगे तो बिल्व पत्र का अर्पण करना स्वर्णादिक के अलंकारों से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं और सब कुछ है, बिल्व पत्र नहीं है। ये ऐसा ही हो गया जैसे भगवान विष्णु की षोडशोपचार, राजोपचार और 44 उपचार से पूजा, अष्टचत्वारिंशत उपचारों से पूजा हुई और भगवान विष्णु को आपने तुलसी दल अर्पण नहीं किया। तुलसी दल की जितनी महिमा भगवान सालग्राम की पूजा में है, भगवान विष्णु की पूजा में है, ठीक वैसे ही बिल्व पत्र का अर्पण करना भगवान शंकर के लिए पर्याप्त है। ऐसा कहते हैं कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास श्री हरि की पूजा करने के लिए, केवल तुलसी दल चढ़ाओ। ऐसी भगवान शंकर की समर्चना में आपके पास कुछ नहीं है, केवल बिलपत्र चढ़ाओ और मात्र जल से अभिषेक कर दो, उतने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। पर कहते हैं भगवती मां जगदम्बा को भी बिल्व पत्र अर्पण करना, बिल्व पत्रम महादेव्यै यो दद्यात भक्ति भावतः, जो भक्ति पूर्वक भगवती जगदम्बा को बिल्व पत्र अर्पित करता है वो साक्षात शंकर के समान माना जाना चाहिए। साक्षात शंकरो गेयः। कहा भाई क्या विशेषता है बिल्व पत्र में ऐसी? 3 ही तो पत्ते होते हैं। बोले जो त्रिपत्रात्मक स्वरूप है बिल्व पत्र का, ये एक एक पत्ता एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शंकर का स्वरूप है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रंच त्रिदहायुतम और त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। 3 जन्मों के पापों के संहार करने वाला है बिल्व पत्र, ऐसा माना जाता है। त्रिगुणात्मक माने सत्व रज तमात्मक है, ऐसा उसकी महिमा का स्थापन करते हुए ऋषिगण कहते हैं। यहां कह रहे हैं त्रिपत्रम बिल्व पत्रंच ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम, ब्रह्म विष्णु शिवात्मक है। और यदात्मकमिदं सर्वम जगत स्थावर जंगमम, ये जड़ चेतनात्मक जो समस्त संसार है ये सब बिल्व पत्रात्मक है। और मैंने त्रिगुणात्मक होने के कारण कह रहे हैं या ब्रह्मा विष्णु महेशात्मक होने के कारण कह रहे हैं। देवर्षि नारद ने प्रश्न किया, भगवान बिल्व जो रुद्राक्ष है ये कौन धारण कर सकता है? ऐसा कोई विभाजन है कि यही धारण करे ये ना करे? तुलसी माला कौन धारण कर सकता है जैसे इसका विचार है, तो क्या रुद्राक्ष के धारण करने में कोई विभाजन है क्या? भगवान शंकर कहते हैं नार रुद्राक्षम बिभ्रियान नित्यम शैवः शाक्तोथ वैष्णवः। यदि वो शिवोपासक है तब तो कहना ही क्या, और यदि परंपरा से वैष्णव है, परंपरा से शाक्त है और परंपरा से गणेशोपासक है अथवा सूर्योपासक है,
कहते हैं युक्तस्तेन महापुण्यम कृत्वा कर्म समस्नुते। जो व्यक्ति नित्य रुद्राक्ष धारण करता है, भले वो शैव हो या वैष्णव हो या शाक्त हो, माने वैष्णवः अपि, कोई कभी कभी जिनको पूरी जानकारी नहीं रहती, तो रुद्राक्ष धारण करने वाले किसी तुलसी माला धारण करने वाले को देख करके ऐसा समझते हैं माने हम तुलसी धारण नहीं कर सकते। और कोई जिनका तुलसा जी के धारण करने में अत्यंत आस्था रहता है, निष्ठा रहती है, वो रुद्राक्ष के बारे में ये भ्रम पालते हैं कि नहीं हमने रुद्राक्ष नहीं धारण करना है। पर आज तक हमको एक भी वचन ऐसा निषेध का नहीं आया कि तुलसी के साथ रुद्राक्ष और रुद्राक्ष के साथ तुलसी धारण नहीं किया जा सकता। और यदि कहीं हो तो हम उसका कोई ये नहीं करे, हो तो मिल जाए तो ठीक है। पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज सदा मने नित्यत्वेन, कहते हैं नित्य 2 माला धारण करते थे, एक रुद्राक्ष की और एक पूजन करते समय अवश्य 1 सहस्त्र रुद्राक्ष धारण करते थे कंठ में। पर सामान्यतया सदा एक कंठ में उनके तुलसी की माला और एक रुद्राक्ष सदा विद्यमान रहते थे। यहां भी चर्चा करते भगवान शंकर कहते हैं भाई शाक्त हो वैष्णवो वापी शैव, यदि वो रुद्राक्ष धारण करता है और उसको धारण करने के बाद जो कर्म करता है वो अतिशय पुण्य जनकता संपन्न हो जाता है। जो रुद्राक्ष धारण करके भगवान शंकर की आराधना करता है, कहते रुद्रत्वम समवाप्नोति क्षेत्रेस्मिन् नात्र संशय। विशेष रूप से कामाख्या की बात कर रहे हैं प्रकरणवशात, बोले वहां उपासना करनी है तो रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हाँ, ये बात कही कि आप कामाख्या पर उपासना करने बैठ रहे हैं तो आत्मरक्षा के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए भगवती कामाख्या का कवच धारण करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती करते हैं तो उसमें भी दुर्गा कवच है। और यदि भगवान शंकर की आराधना करते हैं तो वहां भी कवच है। हमको लगता है कि जितनी भी सनातन धर्म से संबंधित उपासनाएं हैं उनमें सब में कवच की महिमा है और कवच की आवश्यकता भी है। गायत्री करो तो गायत्री कवच है, बगलामुखी करो तो बगलामुखी का पीतांबरा बगलामुखी कवच है। पर महाराज कवच का मतलब क्या है? दुर्गा सप्तशती में तो 3 स्तोत्र है, एक का नाम है कवच, दूसरे का नाम है अर्गला और तीसरे का नाम है कीलक। सुना है कि नहीं सुना? पहले का नाम है कवच, दूसरे का नाम है अर्गला और तीसरे का नाम है कीलक। अब दुर्गा सप्तशती हटा दीजिए, बस मन में रखो कि एक शब्द है कवच, दूसरा है अर्गला और तीसरा है कीलक। कवच मानो किवाड़ है और अर्गला माने उसमें श्रृंखला है, जंजीर, सांकल बोलते थे उसको, और कीलक माने उसमें कील लगाने वाला है। जंजीर कहीं धक्का देने से, हिलाने डुलाने से सांकल खुल ना जाए, इसलिए कील लगा दो, ये कीलक हो गया। अब व्यवहार से लौट करके फिर इन तीनों शब्दों पर आते। कवच का तात्पर्य आपने अपने देह की रक्षा के लिए साधक ने मंत्र में कवच धारण किया। वो एक कोई नित्य कवच का पाठ करते थे तो ब्राह्मण देवता, परंतु असावधानी हो जाती पाठ करते करते, बोलते भार्याम भक्षतु भैरवी। वो पाठ करते तो लिखा तो है भार्याम रक्षतु भैरवी, परंतु उच्चारण गड़बड़ हो जाता, बोले भार्याम भक्षतु भैरवी। लोगों ने टोका, उनको रोका, भाई क्या बोलते हो? तो भार्याम रक्षतु होना चाहिए।
तुम्हारा उद्देश्य क्या है भाई ऐसा पढ़ने का? बोले उद्देश्य तो रक्षा करना ही है, तो फिर उल्टा क्यों बोलते हो? अरे बोले इधर भी हो जाए तो कोई हानि नहीं है, रोज टेंशन करे। ऐसे भाव मैंने असावधानी में हुआ है। दुर्गा सप्तशती पर स्मरण आ गया कि पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज नित्य शीर्षासन पर कहते हैं दुर्गा पाठ किया करते। अभी सन्यासी होकर के दुर्गा पाठ करते हैं, शीर्षासन पर करते हैं, बड़ी ये बात तो एक अलग रही। पूछने वाले ने महाराज श्री से क्या पूछा? कह रहे महाराज जी थे दुर्गा पाठ करो। तो महाराज जी ने उत्तर नहीं दिया, पूछा प्रयोजन क्या है? कहना पूरा करोगे। तो फिर भी कहते हैं महाराज जी ने पूछा प्रयोजन क्या है, क्या जानना चाहते हो? कहते सन्यासी हो? कहते हाँ सन्यासी। कि दुर्गा पाठ करो। अरे भाई प्रयोजन बताओ ना क्या है? बोले उसमें एक श्लोक आता है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम और तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। महाराज अब सन्यासी हो और दुर्गा पाठ करते होगे तो पत्नी मनोरमाम देही ये भी बोलते हो? तो पूज्य महाराज श्री ने पूछा कि कुछ और तेरे मन में पूछने के लिए प्रश्न नहीं उठा? एक सन्यासी भगवती से प्रार्थना क्यों करेगा कि मैया पत्नी दे, मनोरमा दे, मनोवृत्तानुसारिणी दे? आप देखिए कितना सौंदर्य बोध है इस श्लोक में। एक युवक जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहा है वो भगवती से प्रार्थना करता है कि गुरुतर भार है मेरे सर पर, संसार की यात्रा का जो काठिन्य है उससे भयाक्रांत होकर के भगवती का शरणापन्न हुआ है। और विवाह करने का उद्देश्य कोई मनोरंजन नहीं है, इच्छाओं की आपूर्ति मात्र नहीं है। बोले इस संसार सागर से पार जाने में सुगमता हो जिसके साथ से वो पत्नी चाहिए। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम और तारिणीम, क्या है तारिणीम? दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ऐसा ऐसा चाहिए। तो पूज्य महाराज श्री ने कहा कि अरे भाई दुर्गा सप्तशती के उस क्रम में है, अर्थानुसंधान का भाव छोड़ करके इस श्लोक का पाठ कर देते हैं। जैसे समुद्र को आवश्यकता नहीं है पर पर्जन्य लक्षण न्याय से जैसे बरसात होती है तो वो जहां आवश्यकता है वहां भी बरसती है और जहां समुद्र है उसमें भी बरस जाती है। यद्यपि समुद्र में वृष्टि के प्रयोजन नहीं है, कोई वृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं है, पर बरस जाती है। तद्वत पाठांग होने से पाठ करते हैं, हमारा वहां अभिप्रेत ऐसा नहीं रहता। ऐसा कहकर के समाधान किया। पर पूछने वाले तो कुछ ही पूछ ले, क्या करेंगे? इसलिए कवच का पाठ करना माने मंत्रात्मक आत्मरक्षा के लिए साधक को मंत्रात्मक कवच धारण करना होता है। अब कवच धारण कर लिया तो उसमें अर्गला लगानी पड़ती है, और अर्गला लगाई तो कोई खुल ना जाए इसलिए उसमें कीलक भी लगाना पड़ता है। भगवती की उपासना में विशेष रूप से कवच आदि के पाठ की बड़ी महिमा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 2-3 कारण बताए आत्म संरक्षणार्थाय, अर्थात सबसे पहला कारण बताया कि साधक को आत्मरक्षा के लिए कवच का पाठ करना ही चाहिए। अच्छा चलो कवच से पहले एक बात और बता दें। प्राय कोई भी मंत्र जपें तो उसमें आता है न्यास, अंगन्यास, करन्यास होता है। इन अंगन्यास और करन्यास का भी उद्देश्य यही है कि हमारा जो शरीर है, कितना भी कोई पवित्र हो, गंगा नहाए, कुछ भी करे, मंत्र जपे, हवन कर रहा हो, फिर भी शरीर के अंदर तो गंदगी भरी है ना। कोई ये दावा करे कि हमारा शरीर पवित्र है तो शास्त्र तो कहते हैं हिमालय के बराबर मिट्टी ले आओ और 7 समुद्रों का जल ले आओ
और रगड़ रगड़ करके जीवन भर शरीर को धो तो भी ये पवित्र नहीं हो सकता। जब पवित्र हो ही नहीं सकता तो फिर अपवित्र पवित्र वा कहने की या ये अंगन्यास आदि करने की, बोले भगवत सपर्या संपन्नता के निमित्त उसमें पूजा करने की योग्यता मात्र का आधान है। बाकी मलमूत्र को लेके कहां जाओगे? शास्त्र कहता है कि ये करने से तुमको पूजा की योग्यता मिल गई, पूजा करने की अधिकारिता मिल गई। तो बाह्य शुद्धि तो आपने कर ली अपवित्र पवित्र आदिक के द्वारा, स्नानादिक के द्वारा, पंचगव्य प्राशन आदिक के द्वारा। बोले तत्तद अंगों पर दिव्यता, अंगों में दिव्यता आ सके तो मंत्रात्मक प्रकारों से इस देह को देवोपासना के योग्य बनाने का जो क्रम है, उसका मतलब है कि मंत्रात्मक प्रतिष्ठा शरीर में हो गई। इन वर्णों के द्वारा न्यास आदि कर लिया तो देह को देव पूजा के योग्य बनाना है, ये न्यास का प्रतिफल है। और कवच माने रक्षा, तो रक्षा हो गया। दूसरा बोले मंत्र संसिद्धये चापी, मंत्र की संसिद्धि के लिए भी कवच का पारायण अत्यंत आवश्यक है। और उसका फिर परिणाम क्या? बोले ततो भीतिर न जायते, आप कवच का पाठ कर लेते हो तो आपकी मनोवृत्ति में, आपके चिंतन में ऐसा भाव आता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, निर्भय हो जाते हो। जैसे बरसात के समय पर आप मजबूत छत के नीचे होते हो तो निश्चिंत हो जाते हो, अब बरसात को डर नहीं है कोई। परंतु साधन न हो तो बरसात से भीगने का डर बना रहता है। ऐसे ही कवच आदि, निर्भयो जायते मर्त्यः तेजस्वी भैरवोपमः, ये जो कवच आदि का आश्रय लेकर के आराधना करता है निर्भय हो जाता है। इस कवच का हम चाहते हैं पाठ कर लें और आप उसका श्रवण करें। 10-12 श्लोक हैं, आप कहें तो मूल कवच का पाठ कर लें क्या? परंतु तब करेंगे जब आंख बंद करके आप खुले कानों से सुनते हुए इसको हृदय में आने देंगे। आंखें बंद रखना, कान खुले रखना, सो मत जाना। हाँ, कुछ देर तक मानो आंखें बंद रह गई तो फिर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सावधान होकर के श्रवण करें। प्राच्याम रक्षतु मे तारा काम रूप निवासिनी, आग्नेय्याम षोडशी पातु याम्याम धूमावती स्वयं, नैऋत्याम भैरवी पातु वारुण्याम भुवनेश्वरी, वायव्याम सततम पातु छिन्नमस्ता महेश्वरी, कौवेर्याम पातु मे देवी श्रीविद्या बगलामुखी, ऐशान्याम पातु मे नित्यं महात्रिपुर सुंदरी, ऊर्ध्वं रक्षतु मे विद्या मातंगी पीठवासिनी, सर्वतः पातु मे नित्यं कामाख्या कालिका स्वयं, ब्रह्मरूपा महाविद्या सर्वविद्यामयी स्वयं, शीर्षे रक्षतु मे दुर्गा भालं श्री भवगेहिनी, त्रिपुरा भ्रूयुगे पातु शर्वाणी पातु नासिकां, चक्षुषी चंडिका पातु श्रोत्रे नील सरस्वती, मुखं सौम्यमुखी पातु ग्रीवां रक्षतु पार्वती, जिह्वां रक्षतु मे देवी जिह्वा ललन भीषणा, वाग्देवी वदनं पातु वक्षः पातु महेश्वरी, बाहु महाभुजा पातु करांगुलीः सुरेश्वरी, पृष्ठतः पातु भीमास्या कट्यां देवी दिगंबरी, उदरं पातु मे नित्यं महाविद्या महोदरी, उग्रतारा महादेवी जंघोरु परिरक्षतो, गुदं मुस्कंच मेढ्रंच नाभिंच सुरसुंदरी, पादांगुलीः सदा पातु भवानी त्रिदशेश्वरी, रक्तमांसास्ति मज्जादीन् पातु देवी सवासना, महाभयेषु घोरेषु महाभय निवारिणी,
पातु देवी महामाया कामाख्या पीठवासिनी भस्माचलगता दिव्य सिंहासन कृताश्रया पातु श्री कालिका देवी सर्वोत्पातेषु सर्वदा रक्षाहीनं तु यत् स्थानं कवचेनापि वर्जितं तत्सर्वं सर्वदा पातु सर्वरक्षणकारिणी इदं तु परमं गुह्यं कवचं मुनिसत्तमा कामाख्याया मयोक्तन्ते सर्वरक्षाकरं परम् अनेन कृत्वा रक्षान्तो निर्भयः साधको भवेत् न तं स्पृशेद् भयं घोरं मंत्र सिद्धि विरोधकं जायते च मनस्सिद्धिर्निर्विघ्नेन महामते इदं यो धारयेत् कंठे बाहौ वा कवचं महत् अव्याहताज्ञस्य भवेत् सर्वविद्या विशारदः सर्वत्र लभते सौख्यं मंगलं तु दिने दिने यः पठेत् प्रयतो भूत्वा कवचं चेदमद्भुतं सदेव्याः पदवीं याति सत्यं सत्यं न संशयः। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवर्षे, हे नारद, इस कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति को कभी भी भय स्पर्श नहीं कर सकता। न तम स्पृशेद भयम घोरम। कौन सा भय? जो मंत्र की सिद्धि में बाधा पहुंचाने वाला है। उसको मन की सिद्धि हो जाती है, निर्विघ्नता सध जाती है जो इस कवच को पाठ करता है अथवा इस उत्तम मुहूर्त में कवच का उत्तम अधिकारी के द्वारा लिखे जाने पर कंठ आदि में धारण करता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं भगवती कामाख्या की पूजा वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया में विशिष्ट फलदा होती है। यदि वहां पर एक बार भी मंत्र जपा जाए अक्षय तृतीया को, तो कोटि गुणोत्तरम तस्य, करोड़ गुना अधिक फल हो जाता है अक्षय तृतीया को। यो जपेत परमं मंत्रम तस्य कोटि गुणोत्तरम। विशेष रूप से एक दिवस की और चर्चा कर रहे हैं, शिवरात्रि चतुर्दश्यांग रात्रौ संपूज्य शंकरम। यद्यपि जहां कहीं भी भगवान शंकर के मंदिर है, चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि वहीं करो, परंतु यदि काशी प्रवृत्ति जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है वहां काशी चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि करने का सौभाग्य मिले तो फिर कहना ही क्या है। जैसे रामनवमी कहीं भी करो तो आपके उपासना करने का, उपवास करने का फल होता ही है, और कदाचित राम नवमी के अवसर पर अयोध्या सरयू का तट मिल जाए तो कहना ही क्या है। यद्यपि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कभी भी कहीं भी, जन्माष्टमी का व्रत कहीं भी कभी भी माने कहीं भी करो उसका फल होता ही है, पर कदाचित कल्पना करो कि मथुरा वृंदावन ब्रजमंडल में हमको कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व उपवास और उपासना करने का सौभाग्य मिले तो फिर तो कहना ही क्या है। ऐसी गंगा दशहरा माने कहीं भी करो, गंगा सागर से लेकर गोमुख तक किसी भी घाट पर भगवती मां गंगा के सानिध्य में गंगा दशहरा करो। और यदि गंगा का तट ना मिले तो भले ही किसी भी पुण्य नदी पे गंगा दशहरा स्नान करने जाओ, फल तो होता ही है। पर कदाचित कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन है कि गंगा दशहरा पर हरिद्वार स्नान करने का सौभाग्य मिले तो फिर कहना ही क्या है। ऐसे शिवरात्रि माने कहीं करो, पर कहते हैं शिवरात्रि चतुर्दश्याम रात्रौ संपूज्य शंकरम। कहां? बोले तस्मिन क्षेत्रे सर्व तीर्थ रूपात्मक। कौन, किस क्षेत्र में? बोले कामाख्या में। वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहां यदि उपोष्य माने उपवास करके और प्रहर प्रहर में भगवान शंकर की चारों प्रहर में रात्रि को पूजा करे तो उसका फल क्या होगा ये हम बता नहीं सकते। अभी 2-3 दिन में एकादशी आने वाली है ना, आज 3 तारीख हो गई, तो वो जो एकादशी उपोष्य का तात्पर्य, उपवास का तात्पर्य, हम इस बात में, और यहां शब्द आ गया इसलिए स्मरण आ रहा है, उपवास का तात्पर्य केवल आहार छोड़ना मात्र नहीं है। व्रत करने का अर्थ केवल ये नहीं कि भोजन छोड़ दिया तो व्रत पूरा हो गया।
व्रत और उपवास करने का अर्थ ये नहीं है कि आज हम जल नहीं पिएंगे। इतने मात्र से उपवास का अर्थ पूरी तरह संगत नहीं होगा, सीमित अर्थ है ये। आज आपने संकल्प किया कि आज रोटी नहीं खाएंगे, आज हम चावल नहीं खाएंगे, आज हम पानी नहीं पिएंगे, ये सीमित है। उसका वास्तविक भाव उपवास का है। उप माने समीप और वास माने रहना। किसके समीप रहना? अपने इष्ट के समीप रहना, अपनी इष्ट की दृष्टि में रहना। यदि आप संवाद करते हैं तो फिर आप अपनी जिह्वा से विभिन्न प्रकार के शब्दात्मक शब्द रसात्मक आहार करते हैं। दो प्रकार के रस होते हैं। एक रस है जिनको 6 माना जाता है, षड रस व्यंजन कहा जाता है, परंतु इस जिह्वा का संबंध केवल षडरस व्यंजनों से नहीं है, नवरसात्मक शब्दों से भी है। उपवास का तात्पर्य है कि केवल ऐसा नहीं कि आपने आहार जिह्वा का छोड़ा है। यदि आपसे बन सकता हो तो नेत्रों का भी उपवास हो जाए। एक दिन यदि संभव हो सके तो जितना आप अपनी जिह्वा को विश्राम देना चाहते हैं खाने की दृष्टि से, उतना ही विश्राम दें आप बोलने की दृष्टि से। माने जिह्वा के द्वारा विश्राम उपवास तब होगा जब मौन भी सधे, जल भी नहीं लेना है और मौन भी हो गए, तो एक इंद्रिय के द्वारा आपका उपवास पूरा सध गया। और आंखों से जो व्यापार किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, आंखों से जो संवाद किया जाता है, उस पर भी आपने विराम लगाया, तो फिर आपका 2 इंद्रियों का उपवास हो गया। करे जी काठ का ही बना के छोड़ोगे क्या? जीने ना दो। जो महानुभाव अनेकों वर्षों से निर्जला एकादशी कर रहे हैं और करते आ रहे निष्ठा से, हम उनका अग्रिम कक्षा में प्रोन्नत होते हुए देखना चाहते हैं। उनको अग्रिम कक्षा में यदि नेत्रों के व्यापार पर भी अंकुश होगा, शब्दों के श्रवण व्यापार भी आपका अंकुश होगा, यदि ये बच गई ना आंख और कान, तो जीव तो बिचारी 2 चेलाओं के आधार पर चलती है। जीव के 2 जासूस हैं, 2 गुप्तचर हैं, 2 संदेश वाहक हैं। एक है कान और दूसरा है आंख। ये देख के बताते हैं कि मैंने ये सुना है, और ये कहते हैं मैंने देखा है। अभी जिसने बेचारे ने सुना ही नहीं और देखा ही नहीं, उससे तुम पूछो जी क्या हुआ, बोले भाई जी मैंने देखो नहीं, मैंने नहीं सुना। तो जीव को व्यापार नहीं मिलाना, कुछ बोलने का बहाना कहां से मिलेगा? इसलिए जिसने अपने कानों पर और अपने नेत्रों पर अंकुश लगा लिया, उसकी जिह्वा पर भी अंकुश लग जाएगा। और जिसने इन तीनों को साध लिया, उसने तो सारा सर्वस्व साध लिया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि उपवास शब्द का अर्थ है कि इन आंखों को एक दिन भगवान का, केवल भगवान का, अपने इष्ट के स्वरूप का सुख लेने में आप इनको व्यस्त कर दो। इन कानों को केवल भगवान नाम तक सीमित कर दो, उसी को सुने, उस अनहद नाद को सुनने की चाह हो जाए। अपूर्व सौंदर्य जो भगवान का है उसको उसकी ललक जग जाए। तो आपका उपवास माने भगवान के सामीप्य में रहने का जो उद्देश्य है, जिसके लिए आपने अन्न छोड़ा है, वो सार्थक हो जाएगा। उपवास माने भगवत सन्निधि का सतत अनुभव करते रहना ही उपवास है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। जो कामाख्या में शिवरात्रि व्रत करता है, चारों प्रहर भगवान शंकर की उपासना करता है, बोले उसको कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय पर 1 करोड़ नहीं 1 करोड़ नहीं जी भाई जी, ऐसा कह सकते हैं करोड़ों गायों के दान करने के समान फल मिलता है। पर यहां जो शब्द लिखे हैं, गवाम कोटि सहस्राणाम,
अब 1 करोड़ को भी 1000 से गुणा करोगे तो संभव है इस संख्या का कुछ प्रतिफल आवेगा, पर उतना मत जाओ। ये कहो सीधे सीधे कि सूर्य ग्रहण के समय पर विधिवत कुरुक्षेत्र की धरती पर स्वर्ण विमंडित श्रृंग वाली और रजत विमंडित खुर वाली ऐसी देशी भारतीय लक्षणा की गौ माताओं के दान करने का जो फल होगा वो कामाख्या में एक शिवरात्रि का व्रत करने पर प्राप्त हो जाएगा। कहां से लाओगे 1 करोड़ गाय दान करने के लिए? कहते उतना फल नहीं, यत फलम जायते कोटि सहस्रानाम गवाम दानेन तस्मात अधिकम मुनि सत्तमा। उतने से अधिक फल की बात है। जो 1 बिल्व पत्र भी मुझको चढ़ा देता है भक्ति पूर्वक, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूं। स्वर्ण के हजारों पुष्प चढ़ाता हो कोई, मणिमाणिक्य चढ़ाता हो कोई, अनर्घ्य रत्नों के द्वारा मेरी पूजा करता हो कोई, उतनी प्रीति मुझको नहीं होती जितने कि 1 बिल्व पत्र के अर्पण करने से हो जाती है। महाराज बिल्व वृक्ष में, बिल्व पत्र में ऐसी क्या विशेषता है? बोले बिल्व पत्र की तो क्या कहूं, बिल्व के मूल में सृष्टि के सारे तीर्थ बसते हैं। आपने श्रीमद् देवी पुराण के माध्यम से जाना कि समुद्र के तट पर बिल्व के मूल में ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान राम की विजय के लिए भगवती जगदम्बा की पूजा की। वहां कोई मूर्ति मिट्टी की बाद में बनाई, बिल्व के मूल में पूजा की। बिल्व वृक्ष को सामान्य वृक्ष नहीं मानना चाहिए। वो इतना अद्भुत कहते हैं, बिल्व मूले बसे तीर्थम सर्वश्रेष्ठ तमम परम। बिल्व के मूल में दिव्याति दिव्य तीर्थ रहते हैं। और ऐसा कहो कि साक्षात ब्रह्म रूपी स्वयं रुद्र सर्वलोक हिताय च। ये बातें इसलिए भी सुन और समझ लेनी चाहिए। धीरे धीरे मंदिरों की मर्यादाएं शिथिल होती चली जा रही हैं। हम एक दिन पहले भी कह रहे थे, शास्त्रोक्त परंपराओं का पालन मंदिरों में होना कठिन होता चला जा रहा है। और आपका पवित्र धन मंदिरों में दिया गया आपका दान, उस पर सरकारों की बहुत टेढ़ी और दूषित नजरें पड़ गई हैं। धार्मिकता के नाम पर अनेक केंद्र भारतवर्ष में हैं। वो ईसाई मत के लोगों के भी अनेक आस्था के केंद्र हैं, उन पर भी प्रचुर मात्रा में संपत्तियां हैं। और वो तो जानते ही हैं इस्लाम के नाम पर कितनी धार्मिकता के नाम पर, आस्था के नाम पर कितनी भूमि और कितने भवन और कितने केंद्र हैं। परंतु सरकार के द्वारा किसी भी और मत के, मजहब के आस्था केंद्रों का धन अधिग्रहित नहीं किया जाता। और आपकी सनातन धर्म की परंपरा के मंदिर पर थोड़ा अधिक धन हुआ, तुरंत सरकार अपना पंजा जमा देती है। यदि ये सरकार दयालुओं से भरी हुई है, यदि इन शासकों को, नेताओं को तुम्हारे मंदिरों की बहुत चिंता है, तो उन मंदिरों का अधिग्रहण क्यों नहीं करते जहां दीपक जलने में भी कठिनाई है, जहां भगवान की आरती होने में, भगवान का भोग लगना भी बहुत कठिन हो जाता है। हम कहते हैं ना, आओ तुम में दम है तो सारे मंदिरों का अधिग्रहण करके दिखाओ। पर उन्हीं मंदिरों पर टेढ़ी नजर क्यों होती है जिन मंदिरों के पास में प्रचुर मात्रा में धन आता है। इसलिए जो बड़े बड़े मंदिरों के न्यासी हैं, बड़े बड़े मंदिरों के जो ट्रस्टी हैं, बड़े बड़े मंदिरों के प्रबंधन तंत्र से जुड़े हैं, आज जो बिहारी जी की मंदिर से जुड़ी हुई समस्याएं खड़ी हैं और आज जो क्रंदन हो रहा है, आज जो पीड़ा व्यक्त की जा रही है, वो चाहे कहां दक्षिण भारत में, क्या वो नहीं, तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, चाहे भारतवर्ष के कोई मंदिर हो, वहां के प्रबंधन तंत्र से जुड़े हुए महानुभावों के हृदय में भगवान ये प्रेरणा उत्पन्न करे
कि पैसा ज्यादा आ रहा है आवश्यकता से अधिक, पहले तो साधु के यहां, ब्राह्मण के यहां और धार्मिक संस्था चलाने वालों के यहां आवश्यकता से अधिक धन आना ही नहीं चाहिए। धन संचित हुआ तो महापाप है, महाव्याधि है और महाकलह है। आवश्यकता से अधिक धन आएगा तो समझ लीजिए बीमारियां शुरू हो गई, और माइनस में जाएगा, माइनस में दिखाओगे तो कोई लड़ने नहीं आएगा, मैंने बिठा, मैंने रख, मैं रहूं। मैं तो कहता हूं यदि तिरुपति बालाजी पर या बिहारी जी पर इन सब पर पैसा ज्यादा था तो इन सबको बड़ी बड़ी, जितना पैसा ज्यादा है उतनी बड़ी गौशाला कर दो। तुम पर धन पर्याप्त है तो 1 लाख गौ माताओं की व्यवस्था करो ना, एक भी पैसा कहां बचेगा। तुम वेद विद्या के प्रसार के लिए संस्थान चलाओ, संचित करोगे तो संचित धन के दावेदार तो बहुत सारे आ जाएंगे। दुख इस बात का है, कहते हैं गाय अनाथ की तरह भटकती है, भूखी है, उसका संरक्षण नहीं हो रहा है, और को मंदिरों पर अरबों अरबों की संपत्ति जमा हो रही है। आपके जिस क्षेत्र का बड़ा मंदिर संपन्न है, सक्षम है, जहां धार्मिक जनता का पवित्र धन आता है, वो मंदिर अपने पूरे जनपद के छोटे छोटे मंदिरों को गोद ले, बोले यहां की सारी पूजा व्यवस्था हम कराएंगे। काय को धन इकट्ठा होगा? एक ही मंदिर की दीवारों पर चांदी की और सोने की परत लगाने की आदत जोड़ लोगे, और एक ही मंदिर के भोग को आप बड़ा गरिष्ठ और वरिष्ठ बनाओगे, और फिर भी धन इकट्ठा रह जाएगा, तो फिर संसार की कुदृष्टि तो पड़ेगी ही, सरकार की कुदृष्टि तो पड़ेगी ही। समय रहते ही समझ जाएं, चेत जाएं, मंदिरों में बहुत अधिक धन का होना अच्छा नहीं है। मंदिरों में धन आता है तो उसको गौ सेवा में, संस्कृत की रक्षा में, संस्कार शालाओं में लगाना चाहिए। तो फिर ना कोई सरकार तुमको छेड़ने आवेगी और ना कहीं तुम्हारा झगड़ा होगा। पर दुख इस बात का है कि अरण्य रोदन है, कहने का फल क्या है। हम इसलिए कह लेते हैं, अपना मन हल्का हो जाता है, भाई बहुत ठीक बात कह दी, वो कुछ हो ना हो अपना क्या। पर मैं सच कहता हूं कि मंदिरों के धन को गौ सेवा में लगाने लग जाएं और आप हर बार अपने बजट को बराबर दिखा दो तो कोई नहीं आएगा अधिग्रहण करने के लिए। और ये और कह दो हमारी गौशाला में तो और अनुदान की आवश्यकता है, सरकार को लगता हो तो लाए कुछ दे दे, हमारे पास ज्यादा नहीं है। और दूसरी बात ये कहने जा रहे हैं, जो मुख्य बात कहना चाहते थे, ये हम ये नहीं कह रहे कि यही सच है और यही सही है, एक विचार है। मैं तो कहता हूं कि जब लगे कि मंदिरों की मर्यादाएं शिथिल हो रही हैं, इस मंदिर में वेदोक्त पद्धति से उपासना होना बंद हो गया है, इस मंदिर के पुजारी, पूजक, अर्चक वो नहीं है जो शास्त्र कहता है उस मर्यादा के नहीं है, तो फिर मंदिरों में जो आप धन देने जाते हो उससे अच्छा इस धन को इकट्ठा करो, एक गौशाला बना लो, 10 लोग मिलो, एक गौशाला, गौ की सेवा करो। आप मंदिर में एक भगवान की पूजा करने जाओगे, गौ माता तो चलता फिरता 33 कोटि देवताओं का चलता फिरता मंदिर है, वही मंदिर और वही देवता है। परंतु जहां लगे कि हमारे धन का दुरुपयोग होगा, वहां धन मंदिरों में देने से बच जाना चाहिए। पर आगे जैसा मन करे वैसा करो। वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये बात क्यों चली थी? कल भगवती गंगा की बात कर रहे थे कि मंदिरों में जाने से परेशान होने लगे हो तो कहीं किसी भी गंगा जी के घाट पे चले जाओ, साक्षात भगवान का स्वरूप है। कहीं भी वेद लक्षणा गौ माता के चरणों की सेवा में लग जाओ, आप साक्षात मंदिर में क्या, साक्षात भगवान के पास खड़े हो। बिल्व वृक्ष की पूजा कर लोगे, आपको देवता की पूजा होगी। गंगा, काशी, गया तीर्थम प्रयागश्च महामते, वो कुरुक्षेत्र हो, यमुना हो, सरस्वती हो, गंगा हो, काशी हो, गया हो, प्रयाग हो, गोदावरी, नर्मदा, सब के सब कहां रहते हैं? बोले सदा सन्निहितम गेयम बिल्व मूलेषु नारद। बेल का वृक्ष इतना दिव्य है कि सारे तीर्थ उसी के मूल में रहते हैं।
इसलिए पीपल का पेड़ काटने का नंबर आए तो घर को छोटा कर लेना, पर पीपल के पेड़ की शाखा भी नहीं काटना। भले ही दूसरी जगह घोंसला बना करके रह जाना स्वीकार कर लेना, परंतु पीपल का वृक्ष नहीं काटना। और वैसे ही बिल्व का वृक्ष नहीं काटना, चाहे कुछ करना पड़े। मन को संतोष कर लेना, अपने मन के लोभ को बांध लेना, पर बिल्व के वृक्ष को क्षति नहीं पहुंचाना। जो व्यक्ति, क्या कह रहे हैं, बिल्व के वृक्ष की जड़ में कोई व्यक्ति प्राण त्याग देता है, यस्तु बिल्व तरोर मूले देहम त्यजति मानवः सयाति परमम सौख्यम पदम ब्रह्माति दुर्लभम। ब्रह्मादि के लिए भी जो दुर्लभ पद है उस पद की प्राप्ति हो जाती है। कामाख्या जाओ तो एक दिन तो अवश्य अवश्य, चाहे परिस्थिति जो हो, परंतु अवश्य ब्रह्मपुत्र में नहाना, उसका भी विशेष फल है। 79वें अध्याय में तुलसी, बेल्व और आंवला तीनों वृक्षों की महिमा है। तुलसी मैया की तो इतनी महिमा कहते हैं, जहां तुलसी वृक्ष है बोले समझ लो साक्षात भगवान पुरुषोत्तम है। तुलसी के उस पवित्र वृक्ष का दर्शन करो तो हरे हरे पत्तों से छवि जो दिख रही है, उस छवि में भगवान नारायण की झांकी का दर्शन कर लो। साक्षात भगवान विष्णु है, भगवान नारायण। कैसे हैं भगवान नारायण? बोले सर्वलोक परित्राता है। और कैसे हैं? बोले विश्वपालकः विश्वात्मा। ऐसा अद्भुत ये भगवत कृपा का स्वरूप है। तुलसी रूप में साक्षात ठाकुर जी तुम्हारे घर में है, तो करें क्या? बोले दर्शनात् और स्पर्शनात्। दर्शन तो आप शुद्ध हो करके करो, कभी कर लो, कोई ज्यादा दोष नहीं लगेगा, पर स्पर्श करने से पहले विचार कर लो कि तुम सत्पात्र हो कि नहीं। ऐसे नहीं जूता पहने ही छू लो हम तो पवित्र हो जाएंगे। स्पर्श करने से पुण्य है, परंतु ऐसा भी ना हो कि जूठे मुंह छूने चले जाओ, बिना नहाए छूने चले जाओ। दर्शन करने से, स्पर्श करने से, तुलसी जी का नाम स्मरण करने से, उसको धारण करने से, तुलसी जी को धारण करने से, वो हरित हो या काष्ठ रूपात्मक हो। बोले प्रदानात, दूसरे को देने से, पाप संहर्त्री नराणाम तुलसी सदा। ये मनुष्यों के सकल पापों को नष्ट करने वाली है। इसलिए अब वो सनातन धर्मी जो कहता हो कि मैं सनातनी हूं और उसके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो तुमको अपने बारे में विचार करना चाहिए। घर में तुलसी नहीं है तो तुम काय के सनातनी, काय के हिंदू हो? प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को साक्षात भगवान के स्वरूप में तुलसी जी को अपने घर में आदर पूर्वक स्थान देना चाहिए। प्रातः काल उठते ही सबसे पहले भैया सुस्नात स्नान करते ही तुलसी मैया का दर्शन करना चाहिए। जो ऐसा दर्शन करता, यह पश्चेत तुलसी द्रुमम तो सतीर्थ सर्वतीर्थ संसृष्टि फल मापनोत्य संशयः, उसको सभी तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। तुलसी के स्पर्श करने का बहुत विशेष फल बता रहे हैं। तुलसा जी की परिक्रमा करने का सौभाग्य मिले तो अवश्य करना चाहिए। उसका भी बड़ा विशेष कहते हैं, साक्षात भगवान विष्णु की परिक्रमा करने का जो फल होगा वो तुलसा जी की परिक्रमा करने से फल हो जाता है। कोई तुलसा जी को प्रणाम करता है, तुलसीम प्रणमेद यस्तु, भक्ति पूर्वक प्रणाम करे तो उसको विष्णु सायुज्य की प्राप्ति होती है। जहां तुलसी का बगीचा लगाया जाता है, तुलसी काननम यत्र तत्र साक्षात जनार्दन। जो तुलसी का कानन लगाता है, बगीचा लगाता है, उद्यान लगाता है, मानो साक्षात भगवान नारायण को स्थापित करता है। ये सब बहुत छोटी छोटी और सनातन धर्म की पोषिका वृत्तियां हैं, जिनमें यथासाध्य यथा संभव जिसका जैसा भाव बन जाए उसका अनुसरण करना चाहिए। कहते हैं कोई व्यक्ति तुलसा जी के मूल की मृत्तिका से तिलक करे, जैसे चंदन का तिलक लगाते हैं,
जैसे गुरुजनों के चरणों की रज का तिलक लगाते हैं, जैसे गोपी चंदन आदि का प्रयोग करते हैं, जैसे भस्म आदि का प्रयोग करते हैं, कहते हैं वैसे ही तुलसी मूल की मिट्टी को लेकर कपाल पर लगावे। कपाल माने यहां और कंठ देश, अच्छा कपाल पर लगावे, कंठ देश पर लगावे, कानों पर लगावे, दोनों करों माने दोनों हाथों पर लगावे, वक्ष पर लगावे, वरमरंध्र में लगावे, पीठ पर लगावे, दोनों पार्श्व भाग में लगावे, नाभि देश पर लगावे। तो कहते हैं वो फिर आप ये मत देखना कि विष्णु दीक्षा संपन्न है कि नहीं, ये विचार मत करना। यदि तुलसी के मूल की उसने तुलसी के मूल की मृत्तिका के तिलक लगाए हैं तो सविज्ञेय हे मुनि श्रेष्ठ स पुण्यात्मा। और कौन कहा विज्ञेय? बोले वैष्णवोत्तम विज्ञेय, वो वैष्णवों में उत्तम है ऐसा जानना। तुलसी पुष्प के वृंत से जो भगवान नारायण की पूजा करता है, तुलसी पुष्प वृंत माने मंजरी। कई लोग समझते हैं मंजरी केवल भगवान शंकर पर चढ़ती है और तुलसी दल भगवान शंकर पर नहीं चढ़ता, और तुलसी दल केवल भगवान विष्णु पर चढ़ता है, मंजरी भगवान विष्णु पर नहीं चढ़ती। पर ऐसी बात नहीं है। अभी तक कहीं भी संभव है, बहुत सारे लोग यहां विज्ञ बैठे होंगे, आचार्य गण भी बैठे हैं, बहुत छुपे छुपे लोग भी बड़े गंभीर अध्येता रहते हैं। अभी तक ऐसा कोई वचन नहीं मिला कि तुलसी दल से भगवान शंकर की पूजा नहीं हो सकती, निषेध वचन नहीं आया। और मिल जाएगा तो कह देंगे भाई वहां ऐसा लिखा हुआ, हमको नहीं मिला इसलिए कह रहे हैं। हां, तुलसी मंजरी के सहित पत्र हो, तुलसी पत्र, तो भी कोई चिंता की बात नहीं। और स्वतंत्र भी शंकर भगवान को कदाचित तुलसी दल चढ़ाया जाए तो उसकी भी निषेध वचन नहीं है कहीं। और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र से पूजा करने का तो पदे पदे विधान है। पर आज बता रहे हैं महाभागवत के आधार पर कि तुलसी मंजरी के द्वारा भी भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। तुलसी पुष्प वृंतेना पूजये देव जनार्दनम, उसको भी उत्तम उत्तम सर्व पाप विवर्जित वैष्णव जानना चाहिए। क्या भैया कहते हैं, तुलसी पत्रकम तस्य फलम बहुगुणम स्मृतम, तुलसी पत्र भगवान को अर्पित किया जाए तो गवाम अयुत दानस्य 10,000 गोदान करने के समान पुण्य होता है। और बाजपेय सतस्य च 100 बाजपेय यज्ञ करने के बराबर पुण्य होता है। कई लोग कहते हैं जी हमको तो कंठी धारण नहीं करनी है, हम तो तुलसी माला धारण नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कहां लिखा है कि भगवान शंकर की पूजा करते हो तो तुलसी माला धारण नहीं कर सकते? कहीं लिखा है क्या? बोले यदि आपने संध्या वंदन किया और संध्या वंदन के समय आप तुलसी पत्र नहीं रखते, तुलस्या रहिता संध्या काला तीतेव निष्फला, इतना तक प्रयोग की बात कर रहे हैं कि तुलसी तो पितृ कर्म में, हम लोग जब गया में दर्शन किया तो कहते हैं पिंडदान करते समय, पिंड निर्माण करते समय तुलसी दल मिला लेना चाहिए। और तुलसी दल का समन्वित, तुलसी दल समन्वित पिंड बनाते हैं। कुछ कदाचित कोई त्रुटि रह जाएगी आपकी श्राद्ध प्रकरण में, भाई मानवीय भूल हो जाए, तो बोले तुलसी मात्र के अर्पण करने से वो पूर्ण हो जाती है। पितृ कर्म में भी तुलसी की नितांत आवश्यकता है। घोर संकट में फंस गए हो, ऐसी समस्या है कि न कहते बनता है न सहते बनता है, बस आंखों से आंसू बहाए जा सकते हैं, किसी को बता भी नहीं सकते, कहां जाएं, समाधान नहीं मिलता हो, तो गोपनीय बात बता रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं भारी संकट में फंसने पर त्रिधा प्रदक्षिणी कृत्य सप्तधावा महामते, 3 अथवा 7 परिक्रमा तुलसी जी के उस पौधे की कर लोगे, अनेन मंत्रेण सदभक्त्या सतरेद घोर संकटम,
अर्थात एक मंत्र भी बोल रहे हैं, इस मंत्र के साथ मंत्रोच्चारण करके या बिना मंत्र के भी तुलस्यै नमः ऐसा बोलते बोलते भी कोई 3 या 7 परिक्रमा कर लेगा तो घोर से घोर संकट से मुक्त हो जाए। एक और अनुभव की बात बताते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे साधकों के द्वारा अनुभूत प्रयोग बता रहे हैं। कहीं रोने धोने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, पर जो कह रहे हैं उसको थोड़ा सावधानी से सुनना। बहुत मन व्यथित हो, इतना व्यथित है कि कभी कभी व्यक्ति इतना निराश हो जाता है कि जीवन का कोई अर्थ भी है क्या? क्या इस जीवन में जो आई हुई समस्याएं, इनका कोई अंत भी होगा क्या? अर्थात अंतहीन समस्याओं से घिरा हुआ मनुष्य जीवन की हर ऐसी प्रतिकूलताओं से घिरा है, विषाद से भरा हुआ है, हताशा से भरा हुआ है, कोई समाधान दिखता नहीं है। यदि वेद लक्षणा भारतीय परंपरा की गोमाता हो, पर ये पहले सुन लो क्या कहना चाहते हैं, वो मारती ना हो। कभी और बिना मतलब के एक निमंत्रण और मिल जाए, आ जा। उन गौ माता जो मारती न हो, उन गौ माता के चरणों में सर रख करके प्रणाम कर लेना, और यदि कर सकते हो, यद्यपि 7 परिक्रमा पर्याप्त है, रोते हुए परिक्रमा करो और उनको सहलाते हुए अपनी विपत्ति बोल दोगे तो ऐसा गुरुजन कहते आए हैं, ऐसे अनुभवी संत महापुरुष कहते आए हैं कि चाहे कितनी भी भयावह व्याधि से पीड़ित हो और चाहे कितने भी विपत्तियों से घिरे हो, आपका वो संकट कट जाएगा। भगवती गौ माता साक्षात ब्रह्म है। इतने केंद्र हैं तुम्हारे पास, क्यों परेशान होते हो कि उनके पास जाओगे वहां भभूत मिल जाएगी, वहां गंडा मिल जाएगा, वहां श्रीयंत्र मिल जाएगा, वहां से खोपड़ा फोड़ो नारियल मिल जाए, क्यों मरे जाते हो? अरे भाई सनातनी और हिंदुओं, कुछ तो समझो, तुम महाराणा के वंशज हो। इस हिंदू जाति में ऐसा निर्भय और निर्लोभ ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, और तुम दीन बने हुए पागलों की तरह परेशान घूम रहे हो। कल्याण करने के लिए गंगा है, कल्याण करने के लिए गौ है, कल्याण करने के लिए गीता है, कल्याण करने के लिए अखंड भंडारा है, तुलसा जी हैं, पीपल का वृक्ष है। और वृक्ष कहना तो हमको अपराध लगेगा, दोष लगेगा। पीपल माने साक्षात अश्वत्थ माने भगवान का स्वरूप है, बिल्व है, और तुम रोए जा रहे हो बिना मतलब के, किसी के पीछे भागे जा रहे हो। कोई भाग्य का परिवर्तन नहीं करेगा। सत्कर्म करो, सत्कर्म के प्रभाव से, उपासना के प्रभाव से, उपवास के प्रभाव से, देवाराधना के प्रभाव से, और या खंड जो भंडारे चल रहे हैं, जितने केंद्र बताएं, इनका आश्रय लोगे, अपने आप संकट कट जाएंगे। काहे भागे फिर रहे हो इधर से उधर? किसी से गंडा मांगते हैं, किसी से और बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है, उसको तो हिंदू मानने में भी, कहने में भी लज्जा आती है, जो पीरों पर, फकीरों पर, मजारों पर जाकर के माथा पटकते हैं। लज्जा नहीं आती अपने इन दिव्य महापुरुषों को लजाते हुए? तुम्हारा कल्याण यदि भगवान राम के द्वारा, राम कृष्ण के द्वारा, भगवान शंकर के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा नहीं हुआ, तो ये तुम्हारे पीर फकीर मजारे करेंगे तुम्हारा कल्याण? ये बात हम आपको नहीं कह रहे जो आप बैठे हो। इसका उद्देश्य आपको संबोधित मात्र करना नहीं, इस बात को कहने का उद्देश्य है कि आप सनातन धर्म के इस मूल भाव को उन लोगों तक पहुंचा सको जो आपके जुड़े हुए लोग वहां तक जाते हैं, उनको रोक पाओ। उतनी दमदारी से, उतनी शक्ति से, उतनी दृढ़ता से आप उनको कह पाओ कि रे भले आदमी, शंकर जी तेरो कल्याण नहीं कर सके तो बेकर है क्या? ये मजारों पर जाने वाले हिंदू को हिंदू मत, अब क्या करें फिर? छोड़ दें? नहीं, डूबता हुआ है, अपना ही भाई है, बाद में और धोखा खावेगा, पीड़ित होगा। इसलिए स्नेह बस कहो, ममता बस कहो, हिंदुत्व के भाव से कहो। तुम जानते हो इसलिए बताओ कि वहां गड्ढा है।
आपको नहीं कह रहे, आशा है कि गीता भवन से जुड़े हुए जो लोग होंगे, गीता प्रेस से जुड़े हुए जो लोग होंगे, हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि वो तो कम से भी कम कभी मजारों पर नहीं जाते होंगे। पर कहे इसलिए रहे हैं कि आप भी तो समाज में रहते हैं, संपर्क में ऐसे लोग आते हो तो उनको रोक सको। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पितृ और देवार्चनम में अवश्य अवश्य तुलसी का अर्पण करना चाहिए। कहते जहां तुलसी वृक्ष है, मान लो साक्षात भगवती गंगा वहां है। यत्रास्ते तुलसी वृक्षः तत्र भागीरथी स्वयं। इसलिए समस्त तीर्थों की सत्ता वहां माननी चाहिए। एक बात और कह रहे हैं, तुलसी हो और वहीं पर कहीं आंवले का वृक्ष हो और वहीं पर कदाचित बिल्व का भी वृक्ष हो, तो कहो सारे सारे दिव्याति दिव्य तीर्थ वही हैं। कौन कौन? बोले बिल्व वृक्षोपि स्यात्। और कौन सा? बोले तुलसी अपि एतयोः, माने तुलसी और धात्री, आंवला, धात्री वृक्षश्च चेत तत्र, और फिर बिल्व वृक्ष भी कह दिया। तीनों हो तो फिर कहना ही क्या है। एक बहुत प्यारा श्लोक है, भगवती तुलसी माता की महिमा का निरूपण करता हुआ एक श्लोक। या दृष्टा निखिलाघ संघ समनी। निखिल अघ माने पापों के संघ का शमन करने वाली तुलसी कब? बोले देख लिया बस इतने से, दर्शन हुआ तो समग्र पाप जल करके भस्म हो गए। दूसरा बोले स्पृष्टा बपु पावनी। यदि आपने पवित्र भाव से अर्थात स्नानादिक करके, ऐसा भी नहीं हो कि साहब हम तो गंदे थे इसलिए छू लेते हैं पवित्र हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। सामान्य शिष्टाचार की दृष्टि से सामान्य जो पवित्रता है उसका आश्रय लेते हुए शुद्ध होकर के भगवती मां तुलसी का स्पर्श करोगे तो आपका देह और दिव्य हो जाएगा, पावन हो जाएगा। और आपने तुलसा जी को देख करके प्रणाम कर लिया तो उसका फल क्या है? बोले रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी। सब प्रकार के रोगों का निराश हो जाता है वंदन करने से। और शिक्तांतकत्रासिनी माने आपने तुलसा जी को सींच दिया तो अंतकत्रासिनी माने काल तुम्हारे पास आता होगा तो काल भी आतंकित होकर के भाग जाएगा। क्यों? बोले तुमने तुलसा जी को सींच दिया है। यदि आपने संरोपिता अपने हाथ से तुलसा जी का पौधा लगाया, विरवा लगाया, तो भगवान कृष्ण के समीप आपने संरोपिता तो क्या होगा? बोले भगवत कृष्णस्य प्रत्यासक्ति विधायिनी। तुलसी का पौधा लगाया अपने हाथ से आपने तो भगवान कृष्ण की सन्निधि प्राप्त कराने वाला है। संरोपण का जो पावन धर्म है, पावन यज्ञ है। और एक बात बचता है क्या? बोले तन न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा। तुलसा जी को आपने भगवान की सन्निधि में पहुंचाया। आती है ना कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, तो भगवान अच्छा एक बात कह दें यहां, हमको अभी तक कहीं भी किसी भी पौराण माने आर्ष ग्रंथ में ये नहीं मिला कि सालग्राम भगवान के साथ तुलसा जी का विवाह हो। कैसा लग रहा है सुनने में? धक्का सा लगा ना। हाँ, हमको आज तक अभी तक एक भी पद्धति में ऐसा नहीं मिला कि सालग्राम के साथ विवाह हो। भगवान नारायण की प्रतिमा बनाई जाती है, स्वर्ण की बनाओ चाहे जिसकी बनाओ। क्यों? वैवाहिक प्रक्रिया का संपादन करने वाले उन पवित्रताओं का पालन नहीं कर पाते होंगे, इसलिए लड्डू गोपाल आदि के साथ हो। सालग्राम भगवान के स्पर्श आदि का, उसकी पूजा विधि का पालन कौन कर रहा है? इसलिए आजकल जो सालग्राम भगवान के साथ तुलसी मैया की जो विवाह का प्रसंग चलता है, वो यहां तो हम दूसरी बात कहना चाह रहे हैं। सालग्राम के साथ नहीं, भगवान नारायण के साथ विवाह का विधान है। आप अब जो लोग सुन रहे हैं ना, वो ध्यान से अब पढ़ना, कहीं उन पद्धतियों को चुनना, उन ग्रंथों उन प्रकरणों को देखना कि जहां जहां
पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में दोनों बड़ी प्रचुर मात्रा में देवोत्थापनी एकादशी के महात्मा का उल्लेख है। तुलसी और भगवान नारायण के विवाह का प्रसंग भी है कार्तिक महात्म्य में, माने स्कंद पुराण में, कर कहीं सालग्राम के साथ में विवाह का प्रकरण नहीं है। भगवान नारायण की स्वर्ण की प्रतिमा, रजत की प्रतिमा, चाहे जिसकी सुपारी बनाओ भले ही भगवान नारायण के रूप में। और आजकल तो लड्डू गोपाल जय जय है ना, तो लड्डू गोपाल जिंदाबाद। परंतु उसका रहस्य क्या होगा, हम बहुत विवेचना कर रहे थे भाई, कहीं पर सालग्राम शब्द का उल्लेख नहीं आ रहा है। पूरा वैवाहिक प्रसंग आ गया, प्रकरण आ गया, और जगह देखा तो हम समझ गए कि सालग्राम भगवान के साथ पूजा करेंगे, वैवाहिक प्रकरण आएंगे, वहां पवित्रताओं का निर्वाह न होगा। तो भगवान के साथ विवाह का विधान है, तो भगवान का जैसे एक विग्रह सालग्राम है, सालग्राम शिला है, वैसे अनेक पद्धति से भगवान के विग्रहों की भावना की जाती है। अस्तु खैर वो नहीं, क्या बात चल रही थी, प्रत्यासत तन्यस्ता निस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा। भगवान नारायण के चरणों में तुलसा जी का स्थापन करोगे तो विमुक्ति प्राप्त हो जाएगी। किसके द्वारा, बोले तुलसी के द्वारा। तस्यै तुलस्यै नमः, बोलो तस्यै तुलस्यै नमः, तस्यै तुलस्यै नमः। उन भगवती तुलसी माता को हम नमन करते हैं। 80वें अध्याय में रुद्राक्ष की महिमा का बड़ा प्रचुर मात्रा में वर्णन है। भगवान शंकर कहते हैं जो व्यक्ति अपने अंगों पर रुद्राक्ष धारण करता है तो जन्म शतार्जितम पाप संचयम विनाशयति केना, बोले अंगेषु धारणात्। सर्वदेही नाम माने सभी प्राणियों के लिए कह रहे हैं कि यदि आपने अपने अपने अंगों पर, तत्तद अंगों पर यदि रुद्राक्ष धारण किया तो 100 जन्मों के द्वारा समुपार्जित संचित जो पाप समूह है वो जल के भस्म हो जाता है। यदि आपने सिर पर रुद्राक्ष धारण किया तो गुरो रप्रणतेर जातम, ये ध्यान से सुनना, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। गुरु जी आए और आपने प्रणाम नहीं किया, कोई संत प्रणम्य है, अब ये बात हम कहें तो हमको थोड़ा संकोच आवेगा, पर चूंकि शास्त्र की बात है इसलिए हम कह रहे हैं, तो हमको ध्यान में मत रखना। ऐसा कहते हैं भगवान के 2 सचल विग्रह हैं, भगवान वासुदेव के, नारायण के। एक तो जो मंदिर में प्रतिमा रूप में है और दूसरे जो दंडी सन्यासी हैं। हम शास्त्र की बात कर रहे हैं, अभी उसको हमसे जोड़ के ना देखें। कहते हैं 2 विग्रह भगवान नारायण के, एक तो सचल है, एक अचल है। इन दोनों को वंदन ना किया और आप बराबर से निकल गए तो आपको दोष लग जाएगा। अब व्यवहार की बात बता दें, ऐसा भी चक्कर में मत पड़ जाना कि लेट करके सामने आए, तुरंत लेट गए गुरु, और गुरु को, महाराज को अपनी गाड़ी पकड़नी हो और तुमको पुण्य कमाना हो। तो ऐसा ना हो कि कहीं, प्रणाम का तात्पर्य है, व्यवहारिक बात कर रहे हैं, प्रणाम करना है ना, अभिवादन करना है, उनको खबर पड़े ना पड़े क्या आवश्यकता है, उनको पता चलना आवश्यक है क्या। तुम कितनी भी दूरी पर खड़े हो और वहां से दृष्टि पड़ गई है तो आंख बंद किए चुपचाप आपका अभिवादन हो गया। पर आपने यही जिद ठान ली कि सामने ही जाके करना है, लेट के ही करना है और छू के ही करना है, तो हाँ, भगवान की कृपा से हाथ में दंड और है, ध्यान रखना। और क्या गुस्से में क्या करे, तने प्रणाम की पड़ी, मेरी गाड़ी छुटी जाए, दर न प्रणाम ने अपनी ने। व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं ऐसे, ऐसा नहीं, अभिवादन हो जाए, जहां बैठो वहीं से हो जाए, भाव से। आपने अभिवादन तो क्या, गुरु रप प्रणतेर जातम, गुरुजनों को आपने प्रणाम नहीं किया, तज्जन्य कोई दोष लग गया, मंदिर के बराबर से निकल गए, देवताओं को, महात्माओं को, महात्मनांचो, इनको प्रणाम न कर पाए। अप्रणामात् द्विजाति नाम, और ब्राह्मण को आपने प्रणाम नहीं किया तो क्या होगा, दर्पात अज्ञानतोपि बा,
वो दर्प के कारण अथवा अज्ञान के कारण आपने ऐसा देवता को, महात्मा को, गुरु को और ब्राह्मण को प्रणाम नहीं किया, तो उसके कारण जो पाप, छोटा छोटा पाप संचित होता चला गया, हे नारद, तत्पापम नाश मायाति शिरसाप्यभिधारणात्। जो रुद्राक्ष आपने धारण किया सर पर, वो कौन से वाले पाप को मिटाएगा? ये जो गिनती कराई है, जाने में अनजाने में झगड़ा हो गया था, आने तो प्रणाम करूं को नहीं, वह तो नीच है, ये मन में जो धारणा बन गई है, वो गुरु से, महात्मा से, देवताओं से, ऐसे वो जो पाप संचित हो गया वो कट जाता है। और कंठ में रुद्राक्ष धारण का फल क्या है? बोले असत्य भाषण कर लिया, लोभ के चक्कर में पाप हो गया, दूसरे का झूठा खा लिया, परोच्छिष्ट भाषणात वो भक्षणात, सुरापानात, यत पापम जन्म कोटिषु, आपके पिछले कितने ही जन्मों में असत्य भाषण जन्य पाप है, लोभ जन्य पाप है, दूसरे का झूठा खाने से उत्पन्न हुआ पाप है, और सुरापान जन्य पाप है। वो कंठ में रुद्राक्ष धारण करने से पाप मिट जाते हैं। हमको दृढ़ विश्वास है कि श्री तुलसा जी के धारण करने के भी समान यही फल है। अभी प्रकरण वसातम रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं, कंठ में रुद्राक्ष और हाथों में रुद्राक्ष धारण करने का। बोले दूसरे का द्रव्य आपने अपहरण कर लिया, दूसरे के शरीर को आपने अनावश्यक अनैतिक रूप से अति ताड़न किया और अस्पृश्य वस्तु का स्पर्श कर लिया, और जो निंदित वस्तु है उसका परिग्रह कर लिया, परिग्रहात। तज्जन्य दोषों का निराकरण हाथ में रुद्राक्ष धारण करने से होता है। असत प्रसंग सुन लिया, दूसरों की निंदा सुन लेते हैं, और शास्त्रीय सिद्धांतों का खंडन करने वाले प्रसंगों को सुन लेते हैं। तज्जन्य जो पाप हो गए हैं वो कर्ण में रुद्राक्ष धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। कदाचित कभी भी आपके जीवन में जाने अनजाने में परस्त्री के प्रति आपका चित्त दुर्भाव से भर गया, परस्त्री गमनात्, हम गमन की बात ऐसे ही कह रहे हैं, मानसिक यदि स्खलन हो गया तो हो गया, दैहिक स्खलन तो बेचारा बहुत छोटी चीज है। जो व्यक्ति अपनी पवित्रता को मन के केंद्र तक संभाल करके रख ले जाएगा, उसका शरीर कहां जाएगा? इसलिए परस्त्री गमनात् ब्रह्मबधात् और संत्यागात कर्म, वेदस्य कर्मण संत्यागात, वेदोक्त कर्मों का परित्याग करने से जो आपके द्वारा अर्जित पाप हो गए हैं इत्यादि कर्मों के करने से, बोले शरीर में कहीं भी रुद्राक्ष धारण करोगे वो पाप कट जाएंगे। रुद्राक्ष धारण करने वाले को प्रणाम करोगे तो आपको साक्षात भगवान शंकर को प्रणाम करने का सौभाग्य मिलेगा। रुद्राक्ष धारण करके भगवान शंकर की शंभुम परमेश्वरीम भगवती जगदम्बा और विष्णुम्बा और भगवान विष्णु, इन सब की उपासना करोगे, अर्थात भगवान विष्णु की उपासना करते हो, चाहे भगवती जगदम्बा की, चाहे भगवान शंकर की, रुद्राक्ष धारण करके आप पूजा करेंगे तो आपको अद्भुत फल की प्राप्ति होगी। रुद्राक्ष मालया मंत्रम यो जपेत शिव दुर्गयो हो, रुद्राक्ष की माला पर जो भगवान शंकर से संबंधित, दुर्गा से संबंधित मंत्रों को जपते हैं, सब प्रयाति नर स्वर्गम महादेव प्रसादतः। काशी हो, गंगा का तट हो, अन्य कोई तीर्थ हो, भाई सावधान रहना चाहिए। रुद्राक्ष तो पास में होना ही चाहिए, चाहे एक ही मन का हो। एक मुखी रुद्राक्ष का मिलना बोले बहुत कठिन है, और बोले एक मुखी रुद्राक्ष तो मिल भी जाए, पर एक मुखी मनुष्य का मिलना तो और भी कठिन है। एक मुखी मनुष्य जानोगे? बोले हम तो सारे एक मुखी हैं। अरे बोले नहीं भाई, एक मुखी माने जिसकी बात एक है, उसी का मुख एक है। दशानन होने का मतलब, 10 मुख होने का मतलब 10 मुख ही मात्र मत मानना, पल पल में बदल जाए, 10धा बात करे वो भी दशाना नहीं है, 10 मुखी है। बोले जिसके घर में एक मुखी रुद्राक्ष होगा, ये सुन लो,
और तुरंत जो कोई आपको बहकाए कि लो 1000 रुपए में, 2000 रुपए में, 10,000 रुपए में एक मुखी रुद्राक्ष, झंझट में मत पड़ जाना। यदि उसके पास एक मुखी रुद्राक्ष हो जो बेच रहा है, तो सड़क पर पड़ा पड़ा आपको एक मुखी रुद्राक्ष नहीं बेचेगा, वो किसी के राजा बन जाएगा। एक मुखी रुद्राक्ष के होने का फल बता रहे हैं, जिसके पास में एक मुखी रुद्राक्ष होगा तस्य गेहे बसे लक्ष्मी, और कैसे बोली, सुस्थिरा। उसके जीवन में ना अपमृत्यु होगी, ना दुर्भाग्य होगा, ना उसको कहीं भय लगेगा। तो ये जो एक मुखी रुद्राक्ष का व्यापार आजकल बहुत तेजी से चलता है, बहकाने में नहीं आना। एक मुखी रुद्राक्ष जिसके पास होगा वो ऐसे नहीं घूमेगा भटकता हुआ। कभी आकर्षण में आकर के केवल खरीदने चले जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 81वें अध्याय में कलियुग के मनुष्यों के स्वभाव की चर्चा है। कलौ सर्वे भविष्यन्ति मानवाः धर्म वर्जिताः। मूल बात यह है कि धर्म में आस्था नहीं रह जाएगी कलियुगी प्राणी की। संसर्ग से कुछ करना भी चाहेगा तो लोक लाज से करेगा। पाप करने में स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाएगी। सत्य भाषण करने से अपने आप को बचा ले जाएगा। परस्त्री के प्रति आकर्षण होगा, परद्रोह परायण होगा। पर निंदा करने में तो जितना सुख मिलेगा उतना कुछ भी करने में नहीं मिलेगा। गुरु भक्ति विहीन होंगे, गुरु निंदा करने वाले होंगे, धन लोभी होंगे। और महाराज ब्राह्मणों की तो क्या कहें, शूद्राचाराः अर्थात शूद्रों के जैसे आचरण करने वाले कलयुग में ब्राह्मण हो जाएंगे। ना तो यज्ञोपवीत होगा, और हो भी गया तो वेद नहीं पढ़ेंगे, संध्या वंदन नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे। शिष्णोदर परायणाः, केवल पेट भरना है और मन की इच्छाएं पूर्ण करना, ऐसी वृत्ति के लोग हो जाएंगे। और मैयाओं के बारे में भगवान शंकर कह रहे हैं, ये मैया जो है प्रायः स्वश्रुद्रोह परायणाः। ये जो बहू बन करके घर में जाएंगी तो अपनी सासों से दुश्मनी मोल लेंगी, शत्रु मान करके व्यवहार करेंगी। अपने पतियों का तिरस्कार, पति भक्ति विवर्जिताः, पतियों का तिरस्कार करने वाली होंगी, सास से द्रोह करने वाली होंगी। इसलिए आजकल ऐसी कोई मैया हो तो उसको देख करके निंदा मत करना, शंकर जी पहले ही कह गए ऐसी होंगी। कभी कभी लोग कहते हैं आपके पुराणों में जो लिखा है ना वो होना संभव नहीं है। कहीं 1000 साल तक तपस्या कर सकता है कोई क्या? चूंकि वो कलयुग का वातावरण देखते हैं इसलिए विश्वास नहीं करते। तो हम कहते हैं भाई वो बात जो सतयुगी हैं उनको तुम देख करके शंका कर रहे हो, पर तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन किया है, भागवत जी में कलयुग का वर्णन है, और अन्यत्र अन्यत्र उन बातों को देख करके हमको तो पूरा विश्वास हो जाता है कि ये बातें ना लिखी होती तो हमारे शास्त्रों पर हमको शंका होती। जैसा लिखा है वैसा ही हो रहा है तो काहे की शंका है। ये बातें हैं और ऐसा वातावरण देखने में आता है तो पूरा पक्का हो जाता है कि शास्त्रों में जो लिखा है कि कलयुग में ऐसा होता है और हो रहा है, तो सतयुग में ऐसा होता था तो होता ही होगा। इसमें क्या संशय करना है भैया। यदि मनुष्य चाहता है कि मैं अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताऊं तो भगवान शंकर की कलयुग में पूजा, वो भी पार्थिव पूजा, निर्माय पार्थिवम लिंगम, वो व्यक्ति यदि पार्थिव पूजा करता है तो नहीं तम बाधते कलिहि, फिर उसको कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। कितनी सरल पूजा है उसका संकेत कर रहे हैं। मूर्तिर मृदा, मिट्टी से मूर्ति बना लो, और बिल्व दलेन पूजा, निशुल्क आपको वृक्षों पर बिल्वपत्र मिल जाएगा, उससे पूजा कर लो। अयत्न साध्यम वदनेन वाद्यम, कुछ और करना नहीं, मुंह गाल बजाओ और भगवान का वाद्य बज गया। और फलंच सायुज्य पद प्रदानम, इतनी पूजा का फल क्या है? बोले सायुज्य मुक्ति मिलना। निस्वस्य विश्वेश्वर एव देवः, जिसके पास धन नहीं है वो कहे कि मुझे पूजा करना बहुत कठिन है, पैसा नहीं है, करे मिट्टी के शिवलिंग बनाओ, विल पत्र तोड़ के ले आओ,
कहीं से भी जल ला करके चढ़ा दो, और घंटा नहीं बजा सकते, शंख नहीं बजा सकते तो मुंह बजा दो। कुछ प्रयत्न ही नहीं, कुछ धन की आवश्यकता ही नहीं है भैया। शाक्त हो, शाक्तो बा वैष्णव शैव, वो चाहे आप शाक्त हो, वैष्णव हो, शैव हो, परंतु संभो राराधन समम नास्ति कर्म कलौ युगे। कल युग में भगवान शंकर की जैसी उपासना जैसा कोई शुभ कर्म नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी। यहां भगवान शंकर की पाद्यादिक के द्वारा नृत्य करेंगे तो ये फल है, गाएंगे तो ये फल है, ऐसी चर्चा है। बिल्व मूल में विशेष रूप से भगवान शंकर की आराधना का फल बता रहे हैं। कहते शिवेति विश्वनाथेति विश्वेशेति हरेति च गौरी पते प्रसीदेति यो नरो भासते सकृत। बहुत सुंदर बात कह करके यही वक्तव्य को विराम देंगे। उससे पहले एक बार जय घोष बोलिए वृंदावन। और ये श्लोक बोलें, हम पहले उच्चारण करें और आप शिवेति विश्वनाथेति विश्वेशेति हरेति च गौरीपते प्रसीदेति यो नरो भासते सकृत। यो नरो भासते सकृत तस्य संरक्षणार्थाय पृष्ठतः प्रमथैः सह शूलमादाय वेगेन स्वयं धावति शूलभृत। आपने जो श्लोकों का उच्चारण किया उसका अर्थ ये है, जो व्यक्ति शिव, विश्वनाथ, हे विश्वेश, हे हर, हे गौरीपते, हे महादेव प्रसीद, प्रसन्न हो जाओ, ऐसा बोलते बोलते आगे जा रहा हो तो भगवान शंकर अपने चेला चंटारियों के साथ त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे भागते हैं। अकेले नहीं, सबको लेते, चलो चलो। क्यों क्यों भागते हैं? शूल मादाया बेगेना, शूल लेकर के भागते हैं, धावती दौड़ते हैं। कौन? शूल भृत भगवान शंकर। क्यों? बोले तस्य संरक्षणार्थाय, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान शंकर पीछे पीछे भागते हैं। कैसे भागते हैं? बोले वत्सम वत्सम गौरी व गौरीश, जैसे गौ माता बछड़े के पीछे भागती है ना, ऐसे ही भगवान शंकर भगवान शिव का नाम लेने वालों के पीछे पीछे रक्षा करने भागते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ 81 अध्याय वाला और 4500 श्लोक वाला ये पवित्र महाभागवत माने देवी पुराण आज संपन्न हुआ। भगवान शंकर कहते हैं, हे नारद, य इदम परमाख्यानम श्रावयेत विष्णु सन्निधौ। भगवान विष्णु की सन्निधि में जो भी कोई इस पुराण को सुनाता है, और यही बात वेदव्यास जी महाराज जैमिनी जी को कह रहे हैं, सद्भक्त्या, भक्ति पूर्वक सुनाता है, तस्य पापम नश्यति तत्क्षणात्। भगवान विष्णु की सन्निधि में यह पुराण कहा जाए तो तत्क्षण माने भगवती गंगा विष्णु रूपात्मिका है, ब्रह्मद्रवा है। आपने यहां जो पवित्र पुराण श्रवण किया है, शास्त्र के बल पर यह बात कही जाती है कि उसके समग्र पाप जल करके नष्ट हो गए होंगे। तो इस पवित्र आख्यान के प्रस्तुत करने में मानवीय स्वभाव बस कोई त्रुटि रही हो, कोई चूक रही हो, सुधी जन उसको वैचारिक दृष्टि से लगता हो अक्षम्य है, तो भी श्रोता ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। श्रोता ऐसा चाहिए। श्रोता है कि साधु है? तुम अपने आप को साधु मानो तो साधु अर्थ लगा लो, और यदि श्रोता माना तो श्रोता अर्थ लगा लो। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए और सार सार को गही रहे।
बस इतना ही ध्यान रखिएगा। सभी को यथायोग्य शिष्टाचार निवेदन करते हुए भगवती माँ गंगा के पावनतम पादार विंद में वाणी को विराम देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर नारायण। 22 दिवसीय इस देवी पुराण महाभागवत का श्रवण परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के मुखारविंद से हम सब ने सुना है। पूज्य सेठ जी, पूज्य भाई जी, श्रद्धेय स्वामी जी की ये तपस्थली है जहाँ कृपा करके महापुरुष पधारते हैं और सत्संग, प्रवचन और कथा के माध्यम से हम लोग को वो सूत्र दे जाते हैं जिनको यदि हम जीवन में आचरण में उतार लें तो हमारे कल्याण में कोई संदेह नहीं। महाराज जी प्रायः 30 दिन यहाँ निवास करते हैं। इस बार कुछ विशेष कारण से वो 22 दिन का उनका निवास हो सका। महाराज जी ने आश्वासन दिया है कि अगले वर्ष वो हमें 30 दिन का ही समय जो देंगे। महाराज जी गीता भवन की ये सुधी जन सत्संग श्रोता बहुत ही चाव से, बहुत ही भाव से आपके प्रवचन को, सत्संग को सुनते हैं और प्रतीक्षा करते हैं महाराज जी कब आएंगे। आप कृपा करके यहां महाराज जी पधारते हैं, ये आपकी करुणा है। कल गीता भवन नंबर 7 में पूज्य सेठ जी की खिचड़ी प्रसाद का कार्यक्रम है। प्रातः प्रार्थना यहाँ होगी।